प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम रीडिंग करेंगे इस इंग्लिश स्टोरी की। साथ में आपको इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एक स्टोरी है जिसका नेम है द लॉयन एंड द रैबिट। बच्चों, लॉयन का मतलब होता है शेर और रैबिट का मतलब होता है खरगोश। तो एक शेर और एक खरगोश की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। वंस देयर वॉज अ लॉयन इन द जंगल। अब देखिए, सबसे पहले ये जो वर्ड है ONCE, बच्चों इसको वंस पढ़ा जाता है और वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार। ठीक है, क्योंकि सी के बाद अगर ई आता है तो बच्चों इसको सा पढ़ा जाता है। जब भी सी के बाद अगर ई आए, आई आए या फिर वाई आए तो सी को सा पढ़ा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। वंस, वंस मतलब होता है एक बार, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार और थ्राइस का मतलब होता है तीन बार। मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो वन से स्टार्ट होती हैं या फिर वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट होती हैं, जिसका मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वंस देयर वॉज अ लॉयन इन द जंगल। एक बार जंगल में एक लॉयन था, यानी कि जंगल में एक शेर था। ठीक है, देयर वॉज अ लॉयन इन द जंगल। एक बार जंगल में एक शेर था। आगे पढ़ेंगे इसको। Who used to kill 2 or 3 animals daily for his meal। Who का मतलब निकलेगा जो। बच्चों यहाँ पे who का मतलब निकल रहा है जो, इसको जो पढ़ा जाएगा। Who used to kill 2-3 animals, यानी कि वे 2 या 3 एनिमल्स अपने खाने के लिए रोज मार दिया करता था। क्या करता था? Who used to kill 2-3 animals, यानी कि 2 या कभी कभी 3 एनिमल्स डेली वो अपने भोजन के लिए, मील मतलब होता है भोजन, अपने भोजन के लिए रोज मार दिया करता था। ठीक है, ये उसकी हैबिट थी कि वो जो लॉयन था, जो जंगल में था, वो लॉयन 2 या 3 एनिमल्स डेली अपने खाने के लिए मार दिया करता था, उनका शिकार कर लिया करता था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स वेंट टू हिम टू टेल दैट डेली वन ऑफ देम विल कम टू हिम फॉर हिज मील। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स मतलब होता है सभी जानवर। ऑल मतलब होता है सभी, एनिमल्स मतलब जानवर। ऑल एनिमल्स सभी जानवर वेंट टू हिम, उसके पास गए। किसके पास गए? लॉयन के पास गए। टू टेल, उसको बताने। सभी एनिमल्स उसके पास उसको बताने के लिए गए। क्या बताने के लिए? कि दैट मतलब होता है कि डेली वन ऑफ देम विल कम टू हिम, कि उनमें से कौन वो लॉयन के पास एनिमल आएगा फॉर हिज मील, यानी खाने के लिए। यानी कि कब किसका टर्न आएगा, रोज एक एनिमल उन सभी एनिमल्स में से एक एक करके इस लॉयन के पास आया करेंगे, लॉयन की खुराक बना करेंगे और लॉयन उनको वन बाय वन खाता जाएगा। ये बताने के लिए सभी एनिमल्स लॉयन के पास पहुंचे कि हम में से रोज एक एनिमल आपके पास आएगा और आप उसको खा लेंगे और अपनी भूख मिटा लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो द लॉयन एग्रीड, तो वो जो लॉयन था वो सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है बच्चों सहमत होना। तो ये जो एनिमल्स ने जो इसके पास आकर अपनी ओपिनियन बताई थी, अपना इंटेंशन बताया था, उसकी वजह से लॉयन क्या हो गया? एग्री हो गया। एंड दिस स्टार्टेड गोइंग फॉर मेनी डेज, और ये कई दिन तक चलता रहा। रोज कोई एक एनिमल लॉयन के पास आता और लायन उसे खा जाता। तो ये सिलसिला जो है वो सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आगे समझेंगे। वन डे, वन डे मतलब कि एक दिन। इट वॉज रैबिट्स टर्न, इट वॉज रैबिट्स टर्न। अब बच्चों, ऊपर जो छोटा सा आपको कॉमा दिख रहा है, इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी एस। क्या बोला जाता है? APPOSTROPHE, इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का या फिर की या फिर के। ये इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। इट वॉज रैबिट्स टर्न, वन डे इट वॉज रैबिट्स टर्न। एक दिन खरगोश का नंबर था। किसका टर्न था? खरगोश का टर्न था। यानी कि जो एक एक एनिमल लॉयन के पास रोज आ रहे थे, जो कि लॉयन की खुराक बन रहे थे, उनमें से अब नंबर आया रैबिट का। ठीक है, खाने के लिए अब नंबर रैबिट का था कि अब जो लॉयन है इस रैबिट को खाएगा। ठीक है, आगे समझेंगे। व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे, जब वे अपने रास्ते में था,
जब रैबिट अपने रास्ते में था, ही वॉज ऑन हिज वे, ही स अ वेल, उसने एक कुआं देखा। ही सा मतलब उसने, सा मतलब होता है देखा, सा बच्चों सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी सा। अ वेल, वेल मतलब होता है कुआं। तो खरगोश ने एक कुआं देखा। नाउ ही प्लान्स टू किल द लॉयन, अब उसने लॉयन को मारने का प्लान बनाया। क्या बनाया? लायन को मारने का इसने प्लान करा एंड सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने का, कि किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को बचा लूं और लायन को मार दूं। ये प्लान इस रैबिट के माइंड में आया। ही वैन टू लॉयन, वह शेर के पास गया, यानी कि लॉयन के पास गया। एंड टोल्ड हिम दैट, और उसको बताया। क्या करा? एंड टोल्ड हिम दैट, और उसको बताया कि, क्या बताया? देयर इज अनदर लॉयन हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल देन हिम, कि एक और दूसरा लॉयन है, देयर इज अनदर लॉयन, कि एक और दूसरा लॉयन है, हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल देन हिम, कि वह तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का दावा करता है। क्या करता है? तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का दावा करता है। अनदर लॉयन, हु का मतलब होगा यहाँ पे जो, क्लेम्स मतलब कि दावा करना, टू मोर पावरफुल देन हिम, कि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का दावा करता है। कि एक और एनिमल, एनिमल मतलब कि एनिमल के लिए हमके लॉयन है ना, कौन सा है? एक और लॉयन है। देन लॉयन आस्क द रैबिट टू टेक हिम टू दैट लॉयन, कि अभी ये जो पहला वाला लॉयन है, अब लॉयन कहता है रैबिट से कि भाई मुझे उस लॉयन के पास ले चलो, कि भाई जंगल में मेरे अलावा मुझसे पावरफुल कौन हो सकते हैं। ये किस लॉयन की बात कर रहा है जो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है? उसको ज़रा देखें तो कि कौन लॉयन आ गया भाई। यहाँ पे एक जंगल में एक ही राजा होता है, तो अब यहाँ पे दूसरा राजा कौन आ गया? तो द लॉयन आस्क द रैबिट टू टेक हिम टू दैट लॉयन, कि अब वो जो लॉयन है वो रैबिट से कहता है कि भाई मुझे उस लॉयन के पास लेके चलो। कौन है बहादुर? द रैबिट टेक्स हिम टू द वेल, अब ये जो खरगोश है इस लॉयन को कुएं के पास लेके जाता है। एंड सेड, और उससे कहा, ही लिव्स हेयर, कि वो जो सेकंड नंबर का वो जो दूसरा लॉयन है वो यहाँ रहता है। ही लिव्स हेयर यानी कि कुएं में रहता है दूसरा एनिमल, यानी कि दूसरा लॉयन जो है वो कहाँ रहता है? कुएं में रहता है। व्हेन द लॉयन लुक्ड इन द वेल, अब वो जो लॉयन है जब उस लॉयन ने कुएं में झांका, लुक मतलब होता है देखना, मतलब कि जब कुएं में देखा, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने वहाँ पे अपना प्रतिबिंब देखा। क्या देखा? अपना खुद का प्रतिबिंब देखा, क्योंकि भाई वाटर था, जब कुएं में आप झांकेंगे, कुएं में देखेंगे, तो वो जो वाटर है, वाटर की वजह से आपका रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि आपका ही प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको वहाँ पे अपनी ही छवि नज़र आएगी। तो जब वो लॉयन था, उस लॉयन ने कुएं में देखा, तो कुएं में उसको अपना चेहरा नज़र आया, यानी कि वो अपने आप को, अपना प्रतिबिंब ही देख रहा था। एंड जम्प्ड इन द वेल, और उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसने कुएं में छलांग लगा दी, यानी कि उसने जब देखा कि भाई ये तो दूसरा लॉयन है, और उस मूर्ख ने मतलब कुएं में छलांग लगा दी। इन वेल एंड डाइज, और वह मर गया। क्या हुआ? वह मर गया। मोरल, अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विजडम विंस माइट, हमेशा बुद्धि की विजय होती है, हमेशा बुद्धि की जीत होती है। इसलिए कहा जाता है कि विजडम इज पावर। तो इसने समझदारी दिखाई, और इस रैबिट की समझदारी की वजह से इसने अपनी ज़िंदगी बचाई, और साथ में बाकी के सभी एनिमल्स की ज़िंदगी बचाई, और वो जो लायन था उस लायन को मार दिया। इसकी क्लेवरनेस की वजह से, चतुराई की वजह से, वो जो लायन था वो अपनी ज़िंदगी को गवा बैठा, और अपनी जान से हाथ धो बैठा, और बाकी के जितने एनिमल्स थे उन सब की जान बच गई। रैबिट ने अपनी जान तो बचाई, अब इसके बाद वो सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब सारे जो एनिमल्स थे वो सुकून के साथ और मज़े के साथ खुशी से उस फॉरेस्ट में रहने लगे। ओके स्ट्रेट, तो ये थी एक स्टोरी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दी है वर्ड टू वर्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।